गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। ईद मुबारक आपको भी और आपके सुनने वालों को और देखने वालों को भी। कैसी गुजर रही है अभी तक ईद आपकी? इतनी अच्छी नहीं है, आप ईद ही देंगी तो फिर अच्छी हो क्या जाएगी। बात ये वैसे उल्टा कर दिया आपने। मैं आती हूँ आपकी अभी तक आयशा ने मुझे ईदी नहीं दी, कुंडी साहब ने ईदी मांग ली है। मैं देखता हूँ अगर आयशा ने दी तो मैं हो जाऊंगा नाराज, अगर आयशा उधर देनी है तो फिर इधर भी ईदी की बात आपने करनी है तो मैं थोड़े से अपने ना बाजू ऊपर कर लेती हूँ, बिकॉज अभी मैंने लेनी है। ये इतने वादे कर चुके हैं ना, और अभी तक इन्होंने मुझे ना खाना खिलाया पूरे रमजान में, जो बना के लाना था बना के लाना था ना, टाइम ही नहीं मिला। वह मैं करती हूँ ना, फिर ईदी के मामले में भी आपने यही कहना है। अच्छा जी, कुंडी साहब अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सेट पर और भी एक पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनसे हमने पहले भी आपकी मुलाकात करवाई थी रमजान ट्रांसमिशन के दौरान। तो हमने सोचा कि हमारा इतना मजे का टाइम गुजरा था और दोबारा से मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीहा कमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक जी आपको भी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी जी, रोजे रख रख के इस वक्त जो है। अच्छा, मुझे वजीहा की मजे की बात पता क्या लगती है? एक तो ये कि एज अ पॉलिटिशियन शी इज वेरी सीरियस पर्सनालिटी, लेकिन वैसे आप एज अ पर्सन इनसे मिले ना, बड़ी बबली सी पर्सनालिटी है इनकी, मुस्कुराती रहती हैं। और फिर वो अगेन जो याद है आपको, कहा था इनको सादगी पसंद है। ईद वाले दिन भी ऐसी ही आप तैयार हुई थी घर पे? देखें ईद, यू आर लुकिंग वेरी नाइस बाय द वे। अच्छा देखिए, नाइस होने के लिए वो हर एक की पर्सनालिटी टाइप होती है ना, तो वो दैट जस्ट डजंट गो विद मी। वो बहुत शायद ग्लैमरस हो के वो मैं कैरी नहीं कर पाती है, मुझे मेकअप करना आता नहीं है। अच्छा। तो और वो बहुत चमक वाले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, वो पहन के नहीं अच्छे लगते, आपको पहने हुए जब मैं देखूंगी तो अच्छे लगेंगे। बस ये आपने कवर करने की कोशिश की। नहीं, लोगों को देख के अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर लगता है जैसे ये कोई और है। ये फील होता है ना आपको? ये तो इनका पार्ट हो गया। सर हमेशा इतने वेल ड्रेस्ड और क्रिस्प होते हैं ना, मतलब हिज हेयर इज ऑलवेज लाइक स्लिक बैक एंड ही हैज दिस अपील। सर आपको, आप भी हंस रहे हैं मीठा मीठा सा। मुझे बताएं, आपको जब कोई कहता है कि आप हैंडसम हैं, आपको जब कोई कहता है कि माशाल्लाह व्हिच यू आर, हैंडसम नाम बड़ा बदनाम है, कोई और नाम रख। अच्छा। ओहो, मेरे जहन में थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया मुझे हो रहा है। वजीहा को भी हो रहा होगा, वजीहा आपको हो रहा है? अच्छा चले हम डैशिंग कह लेते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी है। तो फिर क्या था सवाल आपका? आपसे रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं? क्या आप कमेंट को इसी तरह? देखिए, मुझे बताएं कि कौन अपनी तारीफ पसंद नहीं करता? आप नहीं करते, हर कोई करता है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि मर्दों की ईद ख़वातीन से बहुत अच्छी होती है। हम लोग बस कपड़े मिल गए, वेस्ट कोट पहन ली ऊपर, सही डन हो गया काम। ये नहीं है कि जी अब मेकअप रूम जाना है, ये कपड़े हैं, ये फलां चीज़ है, ये चूड़ियाँ हैं, ये मेहंदी है, फलां फलां फलां, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। बस हमारा सिंपल है, बस जूते पहने, वेस्ट कोट पहने और कपड़े। कॉम्प्लीमेंट लेते कैसे हैं? शुक्रिया अदा कर लेते हैं, उनको कहते हैं शुक्रिया अदा कर लेते हैं। बस शुक्रिया कैसे? जैसे सर आप बहुत अच्छे, एक थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स इट। ईदी नहीं बख्शनी, ईदी नहीं। अच्छा चले, यही सवाल हम वजिया की तरफ लेकर आए। वैसे वजिया, लोग डरते तो नहीं आपकी तारीफ करते हुए? मैं इंटिमिडेटिंग हूँ थोड़ी सी, है ना? वो मुझे देखने से शायद वो मैं उस तरह से कैरी करती हूँ अपने आप को कि अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खवातीन के बारे में ये कहा जाता है कि खवातीन को ऐसा होना चाहिए कि ना लोग बात करते हुए थोड़ा सा ना झिझके उनसे, बाउंड्रीज होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब एक खातून तारीफ करती है, वो डेफिनेटली मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हूँ, बड़ा मजा आता है। और मुझे लगता है कि उससे बेहतर और तारीफ होती नहीं अगर एक खातून की तारीफ करें। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेती हैं आप? बहुत ग्रेसफुली। चले मैं आपकी करती हूँ ना कि वजिया माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे। आप मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं। क्या बात है। क्योंकि मैंने पता है क्यों पूछा है, खवातीन से आजकल की बच्चियों से कहा जाए ना कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओह ये तो मैंने 2 महीने पहले पहना हुआ था, पुराना ड्रेस है। अपनी ही खूबसूरती को जो है वो टोन डाउन करना। टेक द कॉम्प्लीमेंट। सर आपको खवातीन से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं? क्यों नहीं मिलता, इंसान नहीं हम। इसमें ना अभी इन्होंने कम्प्लीमेंट दिए नहीं कुछ देर पहले। नहीं, वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग कर रही थी गुंडी साहब। ये जो आपका सवाल था और उनका जो जवाब है ना, जो आपने जिस तरह से पूछा था ना, और इन्होंने कहा सर ने कि सर ना वो टोन डाउन करते हैं। जो अभी ये इन्होंने कहा है ना कि अपने हम इंसान नहीं है सर, इंसान हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वेल ड्रेस्ड गुड लुकिंग इंसान होना भी जरूरी है। नहीं, लोग सियासतदानों को शायद इंसान नहीं समझ, कहते हैं पता नहीं आप क्या करते होंगे, आप ये कैसे करते हैं, आप ईद कैसे मनाते हैं। भाई हम भी नॉर्मल इंसान है, वही सियासतदान जो इंटिमिडेटिंग भी तो होते हैं ना सियासतदान। जैसे वजिया बात कर रही थी, वो तो किसी और पर्सपेक्टिव में कर रही थी, बट सियासतदान इतने अप्रोचेबल भी तो
फील नहीं होते हैं ना? नॉर्मली हमारे ईद का जो दूसरा और तीसरा दिन होता है बिल्कुल ही ओपन डे टाइप होता है, पहले दिन फैमिली के साथ या जो भी कोई, और सुबह से शाम तक हमारे जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं जो होते हैं वो हम मिलते हैं। तो ये सियासतदानों के मुतालिक बहुत कम, हाँ ठीक है हो सकते हैं, आप उसमें 100% नहीं कह सकते, आप 2% या 5% कहेंगे शायद अप्रोचेबल नहीं, लेकिन अदरवाइज आप जो पॉलिटिक्स करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं आप उसको कहेंगे वो अप्रोचेबल नहीं है, तो मैं समझ ये बात नहीं है। फैसल भाई, बल्कि एक सियासतदान तो हो ही नहीं सकता कि वो अप्रोचेबल ना हो, वो तो मतलब पहला इंग्रेडिएंट जो है ना वो तो है ही ये कि ओपन डोर पॉलिसी। दिस कॉनोटेशन के जो पॉलिटिशियन है ना उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो पहुंचने नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए तो आप कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए देखिए नॉर्मली जो पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं, उनका डेरा होता है, बाहर बैठते हैं, लोग आते हैं, ये नहीं है कि आप अप्रोच करते हैं। ये दूसरी बात है, मैं एक दफ़ा जब डिप्टी स्पीकर था 2008 से, एक यूथ पार्लियामेंट बनी थी, तो हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक लड़का डी खान का आ गया उसके अंदर कुदरती, और मैं उस पैनल में था, तो उससे पूछा आपके मैंने एक उसका नाम बताया, उसने कहा आपको मिले, कहते मिल ही नहीं सकते, बड़े मुश्किल से उनसे मिले। उसने कहा आप उनको जानते हैं? कहते हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कहते कौन है? वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था कि मैं हूँ। देखिए आपको दूसरे, तो मतलब ये जो है ना वो हमारे ऊपर ये वो है ना कि बस जैसे उन्होंने कहा जी उनके पीएस होते हैं, फलां होते हैं, डीम होते हैं, फलां। आप लोग दिन में 20 दफ़ा तो बुला रहे होते हैं, आपके जो है वो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं 50 फोन तो में वो करते हैं कि आज प्रोग्राम है, आज प्रोग्राम है। मैं तो आम आदमी की बात आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस, और हमारे पास माशाल्लाह 2 सीनियर और लीडिंग फिगर्स हैं हमारे पास, 2 तो खवातीन में भी और मर्द हजरात में भी, जैसा कि कुंडी साहब ने रीटरेट किया कि हम भी इंसान होते हैं यार, क्यों हमें तुमने हवा बनाया हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूं और फिर आप लोगों ने ना पेन पेपर लेके लिख लेना उस चीज़ को। सर आपको ईद मुबारक का पैगाम अगर आवाम पहुंचाना चाहती है तो कैसे पहुंचाएं अगर आप अप्रोचेबल हैं तो? देखिए अप्रोचेबल पहले ज़माने में तो ये होता था, लोग ईद कार्ड भेजते थे, आप ईद कार्ड को जवाब देते, अगर आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं, ईद गुजर गई तो आप उसको लेटर लिख लेते थे। आजकल तो सेंड टू ऑल व्हाट्सएप पे जो है ना, घर सेंड टू ऑल, खुदा ना खास्ता अगर कोई फौज भी हो चुकी उसका नंबर भी है ना, उसको भी आप सेंड टू। नॉर्मली मेरा अपना ये असूल है कि मैं ये नहीं करता, मैं मैसेज पढ़ता हूँ उसके बाद नॉर्मली खुदा ना खास्ता क्या कि मैं बीमार हूँ या किसी की फौत हो चुकी है, क्या ईद मुबारक। अच्छा, किसके मैसेज का आपको इंतजार रहता है ईद के दिन ना कि इसके? कोई इंतजार नहीं रहता, नहीं रहता। जो आते हैं मैं नॉर्मली हफ्ता 10 दिन मुझे लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि मैंने जब से मोबाइल है एक ही नंबर रखा हुआ है, वही जब से मुझे नहीं पता कितना है, तो वो मैं हर मैसेज पढ़ के कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर जवाब दूँ। तो उस पर यह है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हैं, बाहर के भी हैं, तो मैं हर मैसेज पढ़ के जवाब दूँ। आप खुद किसको सबसे पहले मैसेज करते हैं ईद का, या फोन करते हैं? मैं मैसेज करना भी छोड़, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे लगा लेता हूँ ईद मुबारक सबके लिए। अच्छा, कोई जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप सुबह उठ के कहें नमाज पढ़ लिया, घर वालों से ईद मिल रही है, कोई दूर है तो उसको कॉल करनी चाहिए ईद मुबारक देने के लिए? पार्टी में से कोई हो या दोस्त हो? मेरी हमशीरा बाहर रहती है तो नॉर्मल उनके साथ जो है हो जाती है, हमशीरा को करते हैं। और मैं अभी नॉर्मली ये है कि हम ईद नमाज के बाद अपने फैमिली को, अपनी वालदा, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो फैमिली वहाँ पर नहीं रहती है, तो हम उनको कॉल करते हैं, उनको कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अप्रोचेबल और ईद मुबारक अगर अवाम में